चलो जी, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, स्टार्ट है। हाँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 8 भूगोल का पार्ट 2 है, जिसका नाम है कृषि, भारत कृषि में सिंचाई। देखो इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यह अपने देश की मुख्य उपजें वह किस क्षेत्र में होती हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चावल। देखो हम लोग को याद जो करते हैं ना, हम लोग अब याद नहीं करेंगे, बस समझेंगे। बस हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं चावल। देखो चावल को जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए, मतलब कैसे उसको, मतलब कि क्या परिस्थितियाँ चाहिए, जो परिस्थिति उसको जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर चावल का मतलब कि खेती होगा। और तुमको हम कहें कि चावल का खेती जम्मू कश्मीर में करते तो होगा नहीं। भाई, वहाँ पे मिट्टी है, बर्फ पे हम लोग उगाएंगे, हम बर्फ पे उगाएंगे हम लोग। हम कहेंगे माउंट एवरेस्ट पर उगा रहे हैं हम लोग, उगेगा? पहाड़ पे पत्थर पर नहीं उगेगा। तो उसको उसको जैसा एक परिस्थिति चाहिए, वो परिस्थिति उसको जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ वहाँ पर चावल का खेती होगा। हम लोग अभी तक या इसको रटते आए हैं कि कहाँ पर किस चीज़ का खेती होता है। आज से हम लोग रटना बंद कर देंगे, हम लोग बस समझेंगे। देखो चावल को जो चाहिए, जो परिस्थिति चाहिए, वो होता है बारिश, वर्षा थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्षा थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए। और मिट्टी कैसे होनी चाहिए? उपजाऊ। मिट्टी कैसे होनी चाहिए? उपजाऊ मिट्टी। मिट्टी कैसे होनी चाहिए? उपजाऊ। ठीक है, ये दो चीज़ें होती है। एक वर्षा, उसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? मिट्टी कैसा रहना चाहिए? उपजाऊ। अब देखो हम लोग को पता है कि बारिश किधर से होता है, तो पूरब से होकर आता है। किधर से होता है? पूरब से। मतलब इधर वाला क्या है? पूरब है, जगह छूट नहीं बचा था। इधर वाला क्या है? पश्चिम है, दिख रहा है? हाँ, ऊपर वाला उत्तर कहलाता है और नीचे वाला दक्षिण कहलाता है। पूरब नहीं दिख रहा है? दक्षिण भी नहीं दिख रहा, उत्तर दक्षिण नहीं दिख रहा। उत्तर दिख रहा है? नहीं दिख ये ऊपर वाला उत्तर है रहा। और नीचे वाला क्या है? दक्षिण है। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा। चलो, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये डायरेक्शन इस तरह हम दिखाते हैं। तो पूरब से जब वर्षा आता है तो सबसे ज्यादा पूरब के इलाके में वर्षा होगा। कहाँ इलाका होगा वर्षा? पूरब। तो इसलिए उड़ीसा वाला इलाका, छत्तीसगढ़ का इलाका, बिहार का इलाका और उत्तर प्रदेश का इलाका, यहाँ पर चावल खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, उसके बाद नीचे जो आंध्र प्रदेश है और उसके बाद नीचे तमिलनाडु जो है, इन इलाके में चावल खेती ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी कैसी उपजाऊ है और बारिश थोड़ी सी ज़्यादा होती है। पास में रहे? तो अब याद करने की ज़रूरत है इसको, बस तुम्हें मैप याद होना चाहिए। मैप जिसको याद रहेगा उसको यह पूरा याद हो जाएगा। यहीं पर एक इलाका है पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल था, उड़ीसा बोलते हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये है पूरा पश्चिम बंगाल। यहाँ पर क्या होता है? चावल की खेती ज़्यादा होती है। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे कि चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो क्या बताओगे? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और ये हमारा छत्तीसगढ़, नीचे ये क्या हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये सब इलाके में क्या होते हैं? बारिश ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर चावल खेती अच्छे से हो जाती है। इसको याद करने में कोई समस्या? जो पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर मतलब ई वाला राज्य नहीं, ये जो इनका मेन जो एरिया है, इनका पूर्वोत्तर राज्य, इस एरिया में बारिश ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे चावल खेती ज़्यादा होती है। अब कहोगे कि बारिश महाराष्ट्र में होता है, तो महाराष्ट्र में हम लोग के सॉइल उस तरह से उपजाऊ मिट्टी नहीं मिल पाती है। यहाँ और बीच में जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का इलाका, ये इलाका तो प्लेट्यू है ना, यहाँ पर क्या है? पठार है। क्या है? तो पठार में थोड़ी ना खेती कर पाएंगे, वहाँ पर कपास वपास खेती होगी क्योंकि काली मिट्टी है। बस याद रखो। क्या बताओगे? और ऊपर तो हम लोग जाएंगे नहीं, बारिश तो ऊपर में थी, उत्तराखंड में थी तो बादल फट जाता है। उत्तराखंड में क्या था? हर साल लगभग बादल फट जाता है, वो कारण उसका। इसलिए हाँ, गुड में तो क्या बताओगे? वह इलाका जहाँ पर क्या होता है? बारिश अच्छी होती है और वहाँ पर मिट्टी कैसे होती है? उपजाऊ होती है। वहाँ पर किसकी खेती ज़्यादा होगी? चावल की। तो कौन कौन सा इलाका है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सब के इलाका में क्या होती है? बारिश ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर चावल की खेती होती है। हाँ, झारखंड, झारखंड में बिहार के इलाका, झारखंड। बात सुना रहा है? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, नहीं है? ये समझ में आ गया? ये बार बार मैप बना के मैं इरेज करना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा।